14 जून 2024 सूर्यदेव अपने घर बदल रहे हैं और घर बदलकर मिथुन राशि में जा रहे हैं और मृगशिरा नक्षत्र में अपने मित्र के नक्षत्र में है और बुध के राशि में सूर्यदेव ऐसे भी ठीक है। तो फिर क्या करेंगे? ये सूर्यदेव अपने तो प्रभाव दिखाएंगे ही दिखाएंगे। जैसे कारकत्व के हिसाब से वह अपने रिजल्ट देते हैं वो देंगे ही। गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं तो आपको लाभ दिलाएंगे, प्रमोशन दिलाएंगे, मनचाहे जगह ट्रांसफ़र कराएंगे। या नहीं तो आप यदि मेडिकल क्षेत्र में हैं तो वहाँ आपको लाभ दिलाएंगे। या आप सूर्य से जुड़ा हुआ कोई बिजनेस करते हैं तो उस क्षेत्र में आपको लाभ दिला जाते हैं। सूर्यदेव का अधिकार बहुत चीज़ों पर है, लेकिन मुख्य रूप से आप जानें कि सूर्य राजनीति का सबसे बड़ा प्रतिनिधि करने वाला होता है और वर्तमान समय में सूर्यदेव मिथुन राशि में द्वि स्वभाव राशि में चले गए हैं। इसका अर्थ है कि इस अवधि में जो कुछ भी होता है उसमें दो का जुड़ना तय है। आप पार्टनरशिप कर रहे हैं कहीं, दो जुड़कर, आप कहीं कोई बिजनेस कर रहे हैं तो दो आदमी मिलकर, ऐसे स्थिति को दिखाता है। लेकिन यह तो कारकत्व की बात है। और जब हम अधिपत्य की बात करते हैं तो सिंह राशि आपके स्वामी सूर्यदेव है। बैठे कहाँ है? सिंह राशि के इनकम घर में। आपको इनकम देना चाहते हैं, आपके कोई नया इनकम शुरू करना चाहते हैं सिंह वाले, या नहीं तो आपकी कुछ इच्छाएं हैं जिसे पूर्ण करना चाहते हैं। क्योंकि व्यक्तित्व तो आपका बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन जब भी आप घर से निकलेंगे, किसी काम के लिए निकलेंगे, तो आप देखेंगे आपके मन के अंदर में कहीं न कहीं धन की लालसा जुड़ी रहेगी कि कहाँ से मैं कुछ कमा लूँ। इनकम घर में बैठे हैं आप सोएं तो आप सोचेंगे 24 घंटा उसी बारे में। हाँ, प्राप्ति भी हो सकती है क्योंकि इनकम घर तो इच्छा पूर्ति का है, उस क्षेत्र से जुड़े इच्छा को पूर्ण कर देंगे। लेकिन वहीं से दृष्टि कहाँ है? पंचम पर, एजुकेशन, शिक्षा, ये सब। तो एजुकेशन शिक्षा में क्या करते हैं? उसमें आपको, चूंकि राशि के स्वामी है, चमत्कारिक लाभ देते हैं। लेकिन लाभ से नहीं चलेगा, यहाँ अवार्ड दिलाते हैं। इसके अलावा उनका कारकत्व नाम दिलाते हैं। नाम होता है, यश होता है विद्यार्थियों का, पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा करते हैं। यही पंचम घर आपके संतान का है। किसी संतान के नाम होने से आपको गर्व होगी। कोई संतान आपका बहुत अच्छी स्थिति में चले जाएंगे। और यही है कि कोई इच्छा जुड़ी है संतान प्राप्ति से तो इच्छा पूर्ति भी कराएंगे, संतान प्राप्ति का योग भी बनाते हैं। ये जो पंचम स्थान है, यहाँ पर शेयर मार्केट से धन कमाने के लिए देखा गया है। आप स्वयं कोशिश करें और धन कमावे, क्योंकि इनकम घर से जब दृष्टि है पंचम पर तो इनकम होगी शेयर मार्केट से। लॉटरी लगाएंगे, लॉटरी से धन लाभ की प्राप्ति होगी, इच्छा पूर्ति होगी। ये संयोग बना देते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं कन्या राशि की तो 12वें घर के स्वामी बनते हैं और बैठ जाते हैं आपके कर्म स्थान में, जॉब के स्थान में। किसी भी तरह का कर्म, काम आपका, चाहे जॉब करते हैं या कोई काम करते हैं, और जब 12वें का स्वामी वहां बैठे तो संकेत देता है ये ट्रांसफर का समय है, एक जगह से दूसरे जगह जाने का समय है, स्थिरता भंग होगी, प्रमोशन मिलेंगे और अच्छे प्रमोशन मिलेंगे। गवर्नमेंट सेक्टर से जो जुड़े हैं उनके ऊपर तो जरूर यह लागू होगा, प्राइवेट वालों का भी होगा। और चूंकि विदेश घर के मालिक कर्म स्थान पर, विदेश में कर्म की प्राप्ति, सिंपल सी बात यहाँ स्पष्ट संकेत दे रहा है। कर्म प्राप्ति विदेश में या ट्रांसफर आपके जॉब में, नाम यश की प्राप्ति भी कराते चले जाएंगे। जो व्यक्ति भूमि, भवन, प्रॉपर्टी से जुड़े क्षेत्र में है उनको हानि दिखाई देता है, क्योंकि 12वां घर हानि का है। अब प्रॉपर्टी घर पर दृष्टि है, जिनका वो कर्म है, क्योंकि कर्म स्थान से देख रहे हैं, प्रॉपर्टी डीलर है या नहीं तो बिल्डर है, जो रोड वोड बनाते हैं, जमीन खरीद बिक्री दलाल है, इन लोगों की स्थिति ठीक नहीं है। इन लोगों को बहुत ज़बरदस्त हानि का संकेत देता है। थोड़ा संभल करें, उपाय भी बताएंगे, करना चाहिए। और जब यही सूर्यदेव 12वें का मालिक हैं
तो 12वां घर और भी कुछ दिखाता है। खर्चे भी कराते हैं। खर्चा कराएंगे घर के सामानों में। घर में झगड़ा होगी, परेशानी होगी, किसी सामान को लेकर अचानक खर्च करेंगे। नए वाहन लाने के लिए खर्च करेंगे। घर मकान बनाने के लिए खर्च करेंगे। खर्चा यहाँ दिखाई देता है। जब हम बात करते हैं तुला राशि की, तुला राशि वालों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, उनके भाग्य स्थान में बैठे हैं सूर्यदेव। इनकम के मालिक होगी। इच्छा पूर्ति भाग्य से जुड़ी हो तो निश्चित सफल होगा। इनकम अगर आपके भाग्य से जुड़ जाए तो निश्चित आपके इनकम 4 गुना फल देने लगते हैं। जैसे आप कोई साइड इनकम करते हैं, साइड कोई बिजनेस शुरू करते हैं, साइड कुछ भी करते हैं, आप देखेंगे कि वह आपका साइड बिजनेस जितना आप सोचते थे उससे कहीं अधिक धन देने लगा। यही तो है भाग्य और इनकम का मिलन। लेकिन यही भाग्य इनकम का मिलन एक और संकेत भी देता है कि छोटे भाई बहनों से आपको लाभ कराएंगे, मित्र से आपको लाभ होगी, कुछ यात्राएं होगी जो लाभदायक हैं। यही तो आपको बाहर ले जाने की चेष्टा करेंगे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े क्षेत्र में लाभ दिलाने वाले होते हैं। विदेश में अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो वह बिजनेस आपके लिए धंधाई हो जाता है। ये स्थिति को दिखाने लग जाते हैं। छोटे भाई बहन को कष्ट जरूर है, पिता के तरफ से अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, लाभ की पूर्ति होती है। ये संकेत बने हैं। जब हम वृश्चिक की बात करते हैं तो वृश्चिक में स्वयं सूर्यदेव जो कर्म के मालिक है वो बैठ जाते हैं आपके 1.5 हाउस में। इसका अर्थ होता है कि कर्म का टूटना, छूटना, रुकना, बाधा आना, उतार चढ़ाव आना। कर्म में जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें उतार चढ़ाव दिख सकता है। स्थान परिवर्तन, कुछ भी अचानक दिखाई देता है। यह एक नेगेटिव फैक्टर यहाँ बनता है वृश्चिक वालों के लिए कि कर्म के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन अष्टम बैठकर कुटुंब भाव पर दृष्टि डालते हैं तो कुटुंब के बीच भी थोड़ा परेशानी उत्पन्न करते हैं। लेकिन एक अच्छी बात है जो वृश्चिक वालों के लिए कि इस अवधि में यही सूर्यदेव आपको कहीं बड़े धन दिलाते हैं, खोया हुआ धन को वापस कराते हैं, गुप्त और छुपे हुए धन की प्राप्ति कराते हैं। रेस हो, घोड़ा रेस हो, सट्टेबाजी हो, जुए हो, शेयर हो, इसमें अनायास बड़े धन दे देते हैं। एक एक अच्छी बात यहाँ ये दिखाई देता है। बाकी तो सूर्यदेव का अष्टम में जाना और चूँकि कारकत्व के हिसाब से तो वो अपने प्रभाव दे रहे हैं। अचानक कभी कोई ब्लेम लग जाना, किसी तरह के बदनामी का भय दिख जाता है। और चूँकि यहाँ आने वाले समय में शुक्र इन्वॉल्व होंगे तो एक अच्छे ग्रह है जो इस चीज़ को बचाएंगे। लेकिन फिर भी सूर्यदेव जहाँ जहाँ जिनको जिनको हानि पहुँचा रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं, उनको चाहिए कि सूर्य के कुछ न कुछ उपाय करें। जैसे प्रत्येक दिन या रविवार को गाय को गुड़ रोटी खिलावें, प्रतिदिन सूर्यदेव को स्नान आदि करने के बाद जल चढ़ावें, या आपको जैसे समझ में आता है, लेकिन करें जरूर। सूर्य को वृश्चिक वाला को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उपाय। बाकी इधर इतना आवश्यकता नहीं है, लेकिन वृश्चिक वाले को ज़रूरी है। तो आप उस उपाय को भी करें और उसका लाभ लें। धन्यवाद।